आज हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव नंबर 2, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम देखे थे एपी के बेसिक्स से कंसेप्ट देखे थे, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, द फर्स्ट दैट इज सेड टू बी द ए एंड द लास्ट दैट इज द एल is 1 and 11 respectively. The sum of their term is 36, that is Sn is equal to 36. Then the number term is, सर अगर बात करूँ Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l। सर Sn का वैल्यू जो है वो है 36 n बाई 2, ब्रैकेट में आ जाएगा a का वैल्यू 1, l का वैल्यू दैट इज़ द 11। सर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 36 इज इक्वल टू n अपॉन 2। सर 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, सर 6 1 जा 6 6 जा। सो वी कैन से दैट इज द n इज इक्वल टू 6। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। बोलो डन। सो यहाँ पे 6 दैट इज द ऑप्शन ए इज माई आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब 6 12 18 डॉट 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 कहाँ नंबर तक, दैट इज़ नथिंग बट 40th टर्म तक। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे ए का बात करूँ तो ए का वैल्यू 6 होगा, सर डी का वैल्यू है 12 माइनस 6 होगा, दैट इज़ द 6 होगा। सर एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। सर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। बोल डन। सो अब यहाँ पे बात करेंगे एस एन का वैल्यू क्या है, सर वो निकालना है। कितने टर्म का, सर 40 टर्म का एडिशन निकालना है। इधर क्या होगा सर 40/2 होगा, ब्रैकेट में 2 ए का वैल्यू 6 प्लस 40 माइनस 1 डी का वैल्यू क्या होगा 6। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ द 20, 6 2 जा 12 प्लस 39। या तो ऐसा हो तो तुमको नहीं ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो ऐसा कर सकते हो, 6 4 जा 24 0 6 1 जा 6, ये थोड़ा कंपेटिवली ईजी रहेगा। ओके सर इधर क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 12 में से 6 गया तो 6 6 प्लस 2 46। सर यहाँ पे ये 0 एक्स्ट्रा, 6 2 जा 12 4 2 जा 8 19 2 2 जा 4 4920 4920। वेयर इज द आंसर, सी इज माई ऑप्शन। बोलो क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ द फर्स्ट 30 ओड नेचुरल नंबर। सर ओड नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं बोलूँगा नेचुरल नंबर। अब इधर चाहिए ओड नेचुरल नंबर, इसका मतलब 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म तक चाहिए तो 30th टर्म तक चाहिए। बोल डन। लेट्स सी। सर ये पहला ए का काम कौन कर रहा है 1, सर डी का काम कौन कर रहा है दैट इज़ नथिंग बट T2 माइनस T1 बोल सकता हूँ मैं, T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू 3 माइनस 1 दैट इज़ नथिंग बट 2। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 30 टर्म दैट इज़ द n इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। सर यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सर एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर एस एन यानी S30 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा सर 30/2 ब्रैकेट 2a का वैल्यू 1 प्लस दैट इज़ द 30 माइनस 1 डी का वैल्यू क्या है 2। सर इधर आ जाएगा दैट इज़ सेट टू बी द 15, यहाँ आएगा 2 प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 2 जा 6 0 2 1 जा 2। सर यहाँ पे ये 2 2 कट हो जाएगा, 15 6 जा 90 बर्डन और एक और 0 दैट इज़ द 900 इज़ माई फाइनल आंसर। 900 कहाँ है सर, बी पे आंसर है मेरा। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला है, द 7th टर्म इज़ 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ -4। ओके सर 7th टर्म यानी T7 का वैल्यू दे दिया है 4, सर कॉमन डिफरेंस यानी कि दे दिया -4। सर T7 यानी क्या होता है a प्लस 6d इज इक्वल टू 4 होगा। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे d के जगह मैं पुट कर दूंगा सर -4। सर यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 4। सर a इज इक्वल टू 4 प्लस 24, सर a इज इक्वल टू आ जाएगा 28। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। 28 है ना, फर्स्ट टर्म हमें निकालना था, 28 इज़ माई आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। सर सम दे दिया है फर्स्ट एन टर्म का,
ये दे दिए सर, यानी मुझे इतना पता चला एस एन इज इक्वल टू 4n² प्लस 2n। द nth टर्म का मतलब क्या निकालना है सर? Tn निकालना है। Tn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बोलो डन इतना। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ माइंड में रखना है हमें सर, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ये एक माइंड में फॉर्मूला सेट कर दो। क्या बोला? Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो Tn एज इट इज़ रहेगा। चलो जस्ट वेट करना सर, Tn एज इट इज़ रहेगा। सर Sn की बात करें तो ये आ जाएगा 4n² प्लस 2n होगा। सर माइनस अगर इसकी बात करें तो n के जगह मैं पुट कर दूंगा n-1 का स्क्वायर, n के जगह पुट कर दूंगा n-1। सर इधर क्या आ जाएगा 4n²। सर इधर क्या हो जाएगा 2n। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 4, ये आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ आएगा 2n माइनस 2, है ना, ये 2n माइनस 2। सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4n² प्लस 2n। सर अंदर वैल्यू जाने देते तो ये हो जाएगा माइनस 4n², है ना, प्लस 4n का होगा प्लस 4 का होगा माइनस 4, माइनस 8n का होगा प्लस 8n। सर यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है 2n माइनस 2। सर यहाँ पे क्या क्या कट होगा सर, ये और ये कट हो जाएगा। ओके, ये 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 2 12n माइनस 2। बोल रहा है सर यहाँ पे यही आ रहा है ना, और तो कुछ, अरे हाँ वेरी गुड, यहाँ पे भी चेंज होगा ना साइन, क्योंकि सर ये नेगेटिव है तो ये साइन ये भी चेंज करके देगा। इसका मतलब ये 2n कट हो गए, अब आ जाएगा 8n प्लस 2। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। प्लस 2 है, हाँ यहाँ पे तो प्लस 2 ही है, n के जगह n-1 ही पुट करना था ना। ओके, इधर आ जाएगा 8n प्लस 2। सो डी इज़ माई फाइनल आंसर। एक बार फटाफट क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं सर। यहाँ पे n² n आ गया, माइनस 4n माइनस 4 आ गया, प्लस 4 2 जाए 8n आ गया, माइनस 2n प्लस 2 हो गया। डन, परफेक्ट। सर नेक्स्ट वन अपने आते सर, इसके अंदर डी आ गया। सर 31 की अगर मैं बात करूँ, द 7th टर्म ऑफ एन AP, 7th टर्म क्या दे दिया है -1 दे दिया है। दूसरा एंड 16th टर्म कितना दे दिया है 17 दे दिया है। मुझे फाइंड करने के लिए क्या बोला है nth टर्म निकालो। ओके लेट्स सी सर, मैं बात करता हूँ 7th टर्म दे दिया -1, 16th टर्म दे दिया है सर 17। सर 7th टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 6d। 16 टर्म यानी क्या होगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 17। दिस वन इज माई इक्वेशन 1, दिस वन इज माई इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सर, a प्लस 15d इज इक्वल टू 17। इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखूँगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू -1। मुझे सब का साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस कट हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। सर d का वैल्यू 2 आया, पुट इन 1 तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू -1। बटन a प्लस 6 d के जगह 2 पुट करेंगे -1, a प्लस 12 इज इक्वल टू -1। वी कैन से a इज इक्वल टू -13। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। अब अपने को निकालना क्या है, समझना इस चीज़ को। सर यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ सर, मुझे Tn निकालना है। Tn इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला a प्लस n-1d। सर a का वैल्यू क्या आ जाएगा -13 प्लस n-1, d का वैल्यू क्या आएगा 2, ये आएगा -13 प्लस 2n माइनस 2। सर यहाँ पे आ जाएगा 2n दैट इज़ द -15। सर Tn का जो हमें वैल्यू चाहिए था वो मिल गया। सो Tn इज इक्वल टू 2n माइनस 15, Tn इज इक्वल टू 2n माइनस 15। सो डी इज़ माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 32। सर 32 में क्या लिखा है, देयर आर टोटल 9 टर्म। टोटल कितने टर्म है 9 टर्म है। द लास्ट टर्म दे दिया है
लास्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म क्या दे दिया 28 दे दिया है, एंड सम ऑफ ऑल टर्म, सम कितना दे दिया है 144। समझना मेरी बात को सर, लास्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है, कितना दिया है 28 है ना। सम ऑफ ऑल टर्म यानी एस एन इज इक्वल टू 144 दे दिया। 9 टर्म का मतलब एन इज इक्वल टू 9 था। उम्मीद करते हो यहाँ तक पता चलो। मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, फर्स्ट टर्म निकालने बोला है। सर हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। सर एस एन का वैल्यू क्या है 144, एन का वैल्यू क्या है 9/2, ए पता नहीं है, एल का वैल्यू 28। बोलो डन। अब यहाँ से कटिंग करूँगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 3 6 ज़ा 24। बोलो डन इतना। सर यहाँ 46 जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, डिवाइड बाय 3 होगा। सर यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 28। बोलो डन इतना। और क्या कुछ कटिंग होगा 346 नहीं, 346 में तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? वैल्यू तो सब सेम है ना, 9/2 ए प्लस 18। ओके लेट्स सी, अपने फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एस एन का वैल्यू तो 144 है, एन का वैल्यू 9 है बाय 2। सन 144 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। सर यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 9 से कट होगा क्या 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा कितना 5, 9 6 ज़ा 54, 16 2 ज़ा 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। बोल डन। सर अगर ए प्लस 28 है तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए। सर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। ओके दैट इज 4 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज -3। नेक्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस दे दिया है, कितना दे दिया है 4। लेट्स सी। सर फिफ्थ टर्म दे दिया -3, डिफरेंस दे दिया -4। ए प्लस 4d इज इक्वल टू -3, ए प्लस 4 डी का वैल्यू क्या है -4 इज इक्वल टू -3। ए माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू -3। ए इज इक्वल टू -3 प्लस 16। सर ए इज इक्वल टू 13, ए का वैल्यू 13 आगे बोल रहा। अब ध्यान से समझना, ये पूछा है क्या है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, यानी सर अपने को निकालना है S10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। सर S10 की बात करो तो फॉर्मूला क्या है SN इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ओके सर यहाँ पे एल का तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, लास्ट टर्म का वैल्यू नहीं दिया है ना। हमारे पास एक और फार्मूला है, क्या है फार्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेट्स सी इसको सेट करते क्या सॉल्व हो पा रहा है। सर एस एन यानी S10 टर्म निकालना है 10/2 ब्रैकेट 2 ए का वैल्यू 13 प्लस 10 माइनस 1 डी का वैल्यू है -4। सर यहाँ पे आएगा 5, 13 2 जा 26 प्लस 9 इंटू -4। सर यहाँ पे आएगा 5, ये आएगा 26 प्लस माइनस माइनस 9 4 जा 36। सर यहाँ पे आ जाएगा 5, इधर आएगा -10, इधर क्या आएगा -50। दैट इज़ नथिंग बट ए इज़ माई फाइनल आंसर। सो ये मेरा ए का आंसर फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है, द सेवन्थ टर्म -1 दे दिया, 16th टर्म 17th दे दिया। लेट्स सी, सेवन्थ टर्म दे दिया -1, 17th टर्म क्या दे दिया है, सॉरी 16th टर्म क्या दे दिया है 7 दे दिया, 17 दे दिया है। ए प्लस 6d का वैल्यू -1। बोलो 16 को क्या लिख सकते हैं T16, क्या लिख सकते हैं T16 को a प्लस 15d इज इक्वल टू 17। सर इसको मैं इक्वेशन बना दूँ, सर इक्वेशन 1। सर यहाँ से अगर मैं बात करूँ इक्वेशन 2, सर इसको अपने और कैसे लिखेंगे, सर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। a प्लस 15d इज इक्वल टू 17, a प्लस 6d इज इक्वल टू -1। सर यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस। सर ये कट होगा, 15 में से 6 गए, इधर आएगा 9d इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 18, d इज इक्वल टू हो जाएगा 2।
सर डी का वैल्यू जैसे 2 आया पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1। सर यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा a + 6, डी के जगह इधर पुट करेंगे 2 -1। सर a + 6 2 = 12 = ये आएगा -1, a = -1 -12। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, a = आ जाएगा -13। सो यहाँ पे a का वैल्यू आ गया, a समझना आप। वो हमें पूछा क्या है, हमने ए डी तो निकाल दिए, अब हमें पूछा है nth टर्म निकालना है। सर nth टर्म का मतलब क्या होता है, Tn = a + n - 1 × d। सर a का वैल्यू क्या है -13, n - 1, d का वैल्यू क्या है 2। सर -13 + 2n - 2। सर यहाँ पे आ जाएगा 2n - 15। सर Tn का वैल्यू दिस वन इज माई फाइनल आंसर। 2n - 15 कहाँ है, परफेक्टली। देखो कंफ्यूज कितना मजबूत करते हैं लोग, देखो माइंड से कैसा गेम खेल रहे हैं। किसी को देखेगा तो लगे क्या भाई सेम ही तो है, 2n दिखते, माइनस दिखते, सिर्फ एक नंबर का फ़र्क से। सो अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, सम दिया है पहले पी टर्म का, ये लेट्स सी सम दे दिया यानी एन दे दिया, यानी से पी टर्म देखो सम ऑफ nth टर्म होता है तो n लिखते हैं। अब सम ऑफ क्या लिखा है पी टर्म, तो क्या लिखेंगे p। सर AP² + BP, देन इट्स कॉमन डिफरेंस। सर d निकालना है। ए मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सर अगर फोकस, ये 1 है, ये 1 2 है, ये 1 2 3, डन। S1 = क्या आएगा 1 नंबर का एडिशन, दोनों नंबर का एडिशन 1 + 2 क्या होगा 3 होगा, डन। S3 का वैल्यू क्या होगा 3 + 2 5 + 1 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो, बोल डन। अब ध्यान से समझना, हमें हमारे पास अब जो कुछ टाइम बाद आएगा ना वो ये रहेगा, इससे तुझे ये निकालना है, समझेगा। ओके लेट्स सी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इधर देखते हैं। सर पहले 1 निकालता हूँ, तो ए पी के जगह 1 डाला तो सारे पी के जगह 1। सर a + 2, a 2 का स्क्वायर + b 2 का स्क्वायर क्या होगा 4a + 2b, बड़ा। सर S3 का मतलब क्या होगा a 3 का स्क्वायर + b × 3। सर 3 का स्क्वायर 9a + 3b, बोल डन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। सर यहाँ पे पहला जो वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे जो पहला वैल्यू है यहाँ लिखूँगा मैं, यहाँ पे 2 ये लिखूँगा ऐसे। मेरी बात को ध्यान से समझना, S1 का वैल्यू a + b है, तो यही तो a + b होगा, पक्का ना। अब ध्यान से सुनना, समझ मेरी बात को। यहाँ पे ये मुझे अगर निकालना होता कैसे निकलता, तेरे पास ये और ये है, समझ, ये 1 भी है ये भी है, तो तू क्या बोलता है सर 3 में से 1 हटा दो ना तो 2 मिल जाएगा। तो मैं सेम बोल रहा हूँ, S2 का वैल्यू है सर 4a + 2b है, तो सर ये जो पूरा 4a + 2b है ना उसमें से माइनस है और माइनस भी कर दो ना, तो ये 3a + जो b आया ना वो सेकंड होगा, बोल पता चला। सो सर दोनों के बीच का अब डिफरेंस निकालना हो, ये दो के बीच का डिफरेंस, तो हम ये दो के बीच देखेंगे ना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 32 - T1 होगा। यहाँ क्या होगा 3a + b होगा, माइनस करना है तो दोनों माइनस में, माइनस है माइनस भी। सर ये b कट हो जाएगा, 3a में से 1 गया तो इधर क्या बचेगा 2a इज़ माई आंसर। सर यहाँ पे चेक करो 2a d इज़ माई आंसर, बोलो पता चला, डन ना, क्लियर। तो ये खास ध्यान रखना ये हमने किस तरीके से किया। ओके नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, ये सब फोकस करना है, सब थोड़े यूनिक है। फर्स्ट टर्म AP का A दे दिया है, nth टर्म दे दिया है B, कॉमन डिफरेंस निकालने बोला है। सर फर्स्ट टर्म यानी T1 = A दे दिया, Tn = B बोल दिया, बोल डन इतना। सर T1 = A,
टी एन इज इक्वल टू बी, कॉमन डिफरेंस ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू बी। बोल रहा है सर मुझे डी चाहिए, एन माइनस 1d इज इक्वल टू ए सामने जाएगा तो बी माइनस ए हो जाएगा। सर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन एन माइनस 1, बी माइनस ए एन माइनस 1, बी इज माइनस आंसर। बोल रहा है नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है सर, पहले जो 3 टर्म है ना वो कितना दे दिए, 1 ये 2 और ये 3 रिस्पेक्टिवली दे दिए। डन। सर एक दे दिया 3y माइनस 1, एक दे दिया 3y प्लस 5, सर ये एक दे दिया 5y प्लस 1। ये स्टार्ट करने के पहले ही मैं बोल सकता हूँ सर a b और c को हम क्या लिखते थे, याद करो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लिखते थे, है कि नहीं। बस तो हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एपी में दे दिया है। डन। सो इसको मैं लिखूँगा सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। सर 2b के जगह क्या आएगा 3y प्लस 5, ए का वैल्यू क्या है 3y माइनस 1, सी का वैल्यू क्या है 5y प्लस 1। बोल रहा सर 3 2 जा 6y प्लस 10, सर माइनस 1 प्लस 1 कट, 3 प्लस 5 8y। बोल रहा सर 10 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 8y माइनस 6y। बोला क्लियर। सर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सर यहाँ पे वैल्यू जो आएगा सर 10 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, सर 10/2 इज इक्वल टू y हो जाएगा, सर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। दिस वन इज माई आंसर। सर मुझे y का वैल्यू निकालना था ना, y का वैल्यू 5, दैट इज द बी इज माई आंसर। बोल रहा इतना। नेक्स्ट 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्या बोला है, द 8th टर्म फ्रॉम द एंड। सर ये वाला जो है ना वैल्यू, इसको उल्टा घुमा दो ना, 184 डॉट 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 13 10 7। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ए का वैल्यू 184, बोल रहा है सर डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 माइनस 10। बोल रहा सर अगर मैं बात करता हूँ टी एन, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा 7, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। सर 8th टर्म निकालना है, T8 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 184 प्लस 8 माइनस 1, डी का क्या वैल्यू है -3। बोल रहा सर यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 184 प्लस 7 माइनस 3, 7 3 ज़ा 21। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा 163। दिस वन इज माई आंसर। बोल रहा सो सी इज माई आंसर। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सर 39 में क्या बोला है, सर डेटा दे दिया है, ए दे दिया है, एन दे दिया है, एस एन दे दिया है, सर कॉमन डिफरेंस निकालना है। सर कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, देखो एस एन इज इक्वल टू अपने अगर चाहे तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, तो यहाँ से l निकल जाएगा है ना, 192 8/2 3 प्लस एल, 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 4 जा 16 3 4 8 जा, सर 48 इज इक्वल टू 3 प्लस एल। सर एल इज इक्वल टू 45, सर एल का वैल्यू 45 आ गया। सर हमारे पास फार्मूला है, क्या है फार्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। सर ए का वैल्यू क्या है 3, एन का वैल्यू क्या है 8 माइनस 1। बोल रहा एल का वैल्यू क्या है 45, डी चाहिए निकल जाएगा। सर 45 माइनस 3 इज इक्वल टू 7d, इधर कितना आ जाएगा 42/7 इज इक्वल टू डी, 7 1 जा 7 6 जा, डी इज इक्वल टू 6। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। सो डी दैट इज द सी इज माई आंसर। बोल डन। सो यहाँ पे एपी के कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर अप हो गए। सो इस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है कि कैसे किस तरीके से सम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर को यहाँ क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।